बताते चले, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग दुनिया के सभी ममालिक की टेंशन बढ़ा रही है। अब एक बार फिर से ईरान की तरफ से इजरायल को वार्निंग दी गई है। दरअसल बेरूत में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अघारची ने इजरायल को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर अब इजरायल फिर से ईरान पर किसी भी तरह का हमला करेगा तो बहुत बुरा होगा। पिछले मंगल को तेल अवीव पर 200 मिसाइलों की बरसात करने के बाद ईरान ने ये कहा है कि अगर इस हमले को लेकर इजरायल ने कोई भी जवाबी कार्रवाई की तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अघारची ने अहद लेते हुए कहा है कि इजरायल के किसी भी जवाबी हमले के खिलाफ ईरान ठोस कार्रवाई करेगा। अब्बास ने कहा कि मंगलवार के मिसाइल हमले के जवाब में अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो कठोर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम लेबनान में जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत करते हैं, बशर्ते कि हिजबुल्लाह भी इसकी हिमायत करे। ईरानी वजीर खारजा ने बेरूत में लेबनान के कारगुजार वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में भी जंगबंदी होनी चाहिए। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का भी कहना है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला करने की गलती की तो हम उसके गैस और एनर्जी सेंटर्स पर हमला करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ईरानी वज़ीर खारजा के इस बयान के और इस धमकी भरे बयान को सुनकर क्या इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बाहर आएंगे या फिर वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि नेतन्याहू भी ईरान पर बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं। तो लगातार जो कशीदगी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी तक कहा जा रहा था कि ईरान इस मामले में लगातार खामोश चल रहा है, रिटेलिएट नहीं कर रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से भी वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि अब जो पानी है वो सर से गुजर चुका है और ऐसे में अब जवाबी कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। तो इजराइल ईरान कशीदगी अब और कितनी बदतर हो सकती है, अभी जो हालात है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बेहतर होने से पहले और भी बदतर होने वाली है। जैसा कि इजराइल ईरानी हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है, सभी की निगाहें ईरान की न्यूक्लियर सर्विस पर है। एक नज़र इस बात पर डालते हैं कि न्यूक्लियर सर्विस के तौर पर ईरान कितना पावरफुल है। माहिरीन का कहना है कि ईरान अपने दुश्मनों पर निशाना साधने के लिए 10 न्यूक्लियर हथियार तैयार करने से बस 6 महीने दूर है। और कल तो तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जो हुआ वो इस बात को पुष्ट करता है कि ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने 5 साल में पहली बार जुमे की नमाज में खुतबा दिया। अपने खुतबे के दौरान खामेनी ने कहा कि इजराइल मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को अफगानिस्तान से लेकर यमन तक, ईरान से लेकर गाजा और लेबनान तक अपनी हिफाजत को लेकर कमरबस्ता होना पड़ेगा। खामेनी ने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपियन लोग चले जाएं तो मिडिल ईस्ट में अमन कायम रहेगा। खामेनी ने यह भी कहा कि इजराइल लंबे वक्त तक नहीं टिकेगा। सबको लगता है कि अगला कदम इजराइल की तरफ से होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये कब, कहां और कितना बुरा होगा। क्या ये न्यूक्लियर हमले की ज़रूरत तक बढ़ जाएगा? यही वजह है कि ये सवाल खड़ा हो रहा है। साबिक इजरायली वज़ीर आज़म एहुद बराक ने कहा है कि इजराइल ईरान की परमाणु से जुड़े सेंटर्स पर दिखाने के लिए हमले कर सकता है। और सिर्फ बराक ही नहीं बल्कि बहुत से माहिरीन इस बात को मानते हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु मकामात पर हमला करके जवाब दे सकता है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी भी बमबारी ऑपरेशन से उसे काफ़ी पीछे धकेलना मुश्किल है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक साबिक डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि ईरान अपने दुश्मनों पर निशाना साधने के लिए 10 न्यूक्लियर हथियार तैयार करने से सिर्फ 6 महीने दूर है। माहिरीन ने कई मौक़ों पर ईरान की साइट्स का भी दौरा किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान जल्दबाजी करता है तो वो अगले अप्रैल तक ज़ख़ीरा तैयार कर सकता है। बाज़ाब्ता तौर पर ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शहरियों की हिफाजत करने के मकसद से है। IAEA ने कहा है कि ईरान ने अपने यूरेनियम ज़ख़ीरे को 60% तक बढ़ा दिया है, लगभग 165 किलोग्राम तक। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमास और हिजबुल्लाह का बचाव किया है। ईरान ने कहा कि वो जंग नहीं चाहता है, लेकिन ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल कोई कार्रवाई करता है तो वो भी कार्रवाई करेगा। तो क्या ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल सौदेबाजी और धमकी के दौर पर कर सकता है? ये पूरी तरह मुमकिन है। क्या इजराइल ईरान के अगले कदम का अंदाज़ा लगाते हुए पहले ईरान के न्यूक्लियर हथियारों पर हमला करेगा? ये भी पूरी तरह से मुमकिन है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इसराइल के हमले की हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब अमेरिका नेतन्याहू पर कोई असर
डाल पाएगा। ये वाज़ेह होता जा रहा है कि बाइडेन का नेतन्याहू के कामों पर बहुत कम असर है। अमेरिका अपने मुआवनीन को, जिसे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अरबों डॉलर देता है, ये समझाने में पहले ही नाकाम हो चुका है कि वो गाजा के रफा में ना जाएं, लेबनान पर हमला ना करें, जिन्हें नेतन्याहू ने लगातार नजरअंदाज किया है। गेंद अब इजराइल के पाले में है, ये भी सवाल उठ रहा है। वेस्ट एशिया में एक के बाद एक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईरान के हालिया मिसाइल हमले के लिए मुमकिन इजरायली जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की हिमायत के साथ इजराइल कैसे और कहां हमला करना चाहेगा। इजराइल ने बेरूत पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले की एक नई रेंज शुरू की है, जो इस बात का इशारा है कि इजराइल आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पहले ही इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों को वाजिब बता चुके हैं। कशीदगी बढ़ने के साथ ही ईरान में इजराइल के मुमकिन टारगेट्स के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं और अमेरिका ने न्यूक्लियर जखीरे पर हमला करने के खिलाफ वार्निंग दी है। लेकिन ईरानी तेल जखीरे पर हमले भी बहुत बड़ा जोखिम है। इजराइल के पास गैस या तेल जखीरे जैसी प्रॉपर्टीज को निशाना बनाने से लेकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में से किसी एक पर सीधे हमला करने तक के ऑप्शंस हैं और टारगेट मर्डर्स और एयर डिफेंस तकनीक पर हमलों की भी चर्चा हो रही है। ईरान की तेल सहूलियात पर हमला उसकी मईशत को तबाह कर सकता है। क्रूड ऑयल की कीमत में 5% के इजाफे की वजह से बाजारों में पहले ही परेशानी का माहौल है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 1/3 हिस्सा वेस्ट एशिया में है। किसी भी इजरायली हमले में ईरान की तरफ से बड़ी जवाबी कार्रवाई का जोखिम भी है। तो वहीं तेहरान ने कहा है कि मंगल का हमला सिर्फ वार्निंग देने के लिए किया गया था और किसी भी इजरायली हमले का जवाब पूरी शिद्दत से दिया जाएगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का एक बड़ा नेटवर्क है। माहिरीन का कहना है कि पिछले 2 ईरानी मिसाइल हमले शहरियों को निशाना बनाने के लिए नहीं थे और तेहरान ने हमला करने से पहले अपने हामियों को पहले ही इत्तला कर दी थी। लेकिन अगला हमला बिना बताए किया जाएगा और ये और ज़्यादा खतरनाक होगा। अब सभी की नज़र इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म पर है, जिन्हें अपना अगला कदम उठाना है और ये तय करना है कि जवाबी हमला कैसे और कहां किया जाएगा। और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। और मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। यूके देवनाथ जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से ईरान अब इस पूरी कशीदगी में नज़र आ रहा है, क्या इसके और बढ़ने की इम्कान है या फिर ये सही मौका पर ईरान ने यहाँ पर कार्रवाई की है और इससे अब जंग आगे नहीं बढ़ेगी? जी हाँ, ईरान ने अब ये स्टेटमेंट दे दी है कि उसने बदला ले लिया। तो जब कोई मुल्क इस तरह का स्टेटमेंट देता है, उसका एक मतलब ये होता है कि अब ईरान अगली कार्रवाई तब तक नहीं करेगा जब तक कि इजराइल कोई जवाबी हमला ना कर दे। इसके जवाब में इजराइल ने ये कहा है कि वो हमला करेगा, लेकिन कब, कहां, कैसे और किस तरह से वो डिसाइड करेगा। तो अब ये तो जाहिर है कि इजराइल जो है वो एक हमला शायद करेगा, लेकिन फिलहाल अभी इजराइल जो उनकी फौज है, आईडीएफ है, और इजराइल की जो एयरफोर्स है, वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने में पूरी तरह से कंसंट्रेटेड है। तो आईडीएफ जो है वो फिलहाल यही कोशिश करेगी कि पहले वो लेबनान में हिजबुल्लाह को 60%, 70%, 80% तक डिग्रेड कर दे, यानी न्यूट्रलाइज कर दे। अभी तक हिजबुल्लाह के काफी टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के जो मिडिल रैंकिंग कमांडर्स हैं या ग्राउंड पर जो लोकल कमांडर्स हैं, वो अभी तक बहुत एक्टिव हैं, हाईली मोटिवेटेड हैं। एक और चीज अगर हम देखें इस लड़ाई में, अभी तक हिजबुल्लाह के जो बड़े बड़े एसेट्स थे, बोला तो बड़े बड़े यूएवी, रॉकेट, मिसाइल, वो आईडीएफ ने अभी तक कब्जा नहीं किया। तो वो गए कहां पर? तो ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने अपने जो बड़े बड़े वॉर एसेट्स थे, बड़े बड़े रॉकेट, बड़े बड़े मिसाइल या बड़े बड़े ड्रोन, उनको वो बेरूत की तरफ खींच के ले गई है। बेरूत के नॉर्थ में, बेरूत के उत्तर में चली गई है, सीरिया की तरफ या तुर्की की तरफ।